ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड और भविष्य पुराण के उत्तर पर्व अध्याय से लिया गया है। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म की प्रतिष्ठा सर्वोच्च मानी जाती थी और देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। ब्रह्मा सृष्टि में, विष्णु पालन में और महादेव तप में। उसी समय ग्रहों में सबसे अधिक भयदायक समझे जाने वाले देवता थे शनिदेव, जो अपने न्याय मार्ग पर अडिग चल रहे थे। उन्हें क्रूर दृष्टि वाला कहा गया, परंतु सत्य यह है कि वे केवल कर्म के अनुसार फल देते हैं, न अधिक न कम, जिसे हम इस कथा के माध्यम से जान सकते हैं। उत्तर भारत में अवंतिका, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, के महान सम्राट थे विक्रमगुप्त। वे धर्मात्मा, विद्वान और शिव भक्त थे। उनकी न्यायप्रियता और प्रजा सेवा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वे शनिदेव को क्रूर मानते थे और उन्हें नमन करने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि शनिदेव केवल दुख और विनाश के प्रतीक हैं। समय का चक्र घुमा और राजा के जीवन में साढ़े साती का प्रवेश हुआ। सारे राज ज्योतिषियों ने चेतावनी दी, महाराज, आपके जीवन में शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है, सावधान रहें। राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे केवल शिव का नाम चाहिए, शनि का नहीं। ये बात शनिदेव ने सुनी, लेकिन वे क्रोध नहीं बल्कि धैर्य और न्याय के साथ निर्णय लेते हैं। राजा के जीवन में अचानक ही परिवर्तन आने लगे। शत्रु राज्य पर चढ़ाई करने लगे, धन का भंडार सूखने लगा, विश्वास पात्र मंत्री धोखा देने लगे और अंततः उन्हें गद्दी छोड़कर वनवास लेना पड़ा। अब वो राजा जो कभी सम्राट था, एक सामान्य तपस्वी के रूप में जंगलों में भटक रहा था। वनवास के समय विक्रमगुप्त को एक दिन एक साधु मिला। जब विक्रमगुप्त ने साधु को अपनी बीती सुनाई, तो साधु ने कहा, यदि तुम सचमुच शिव भक्त हो तो तुम्हें शिव के न्याय प्रक्रिया को भी समझना होगा। शनिदेव के अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने ही शनिदेव को न्याय का देवता स्थापित किया, और यदि तुम शिव के भक्त हो तो तुम्हें उनके बनाए हुए नियमों का भी आदर करना चाहिए और शनिदेव का सम्मान करना चाहिए। राजा को अपनी गलती का अनुभव हुआ। राजा उसी क्षण हिमालय की ओर प्रस्थान किया और कैलाश मानसरोवर के समीप स्थित एक गुफा में बैठकर 12 वर्षों तक शिव और शनिदेव दोनों की तपस्या की। 12वें वर्ष की पूर्णिमा को शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, पर स्वर में करुणा की झलक थी। उन्होंने कहा, राजन, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, केवल तुम्हारे अहंकार का निवारण किया। तुम शिव भक्त थे, पर आधे। शिव का हर सेवक जानता है कि मैं उनका पुत्र तुल्य सेवक हूं, जो सत्य, संतुलन और कर्म फल का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में मेरे प्रभाव का कारण मैं नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के ही कर्म फल हैं, जिन्हें तुमने मेरे प्रभाव से अपने प्रारब्ध के रूप में भोगा। राजा विक्रमगुप्त ने अश्रुपूरित नेत्रों से शनिदेव का नमन किया और कहा, प्रभु, मुझे अब ज्ञान हुआ कि केवल ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं, उनके नियमों को भी सम्मान देना आवश्यक है। शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा संकट अब समाप्त हो चुका है। तुझे अपना राज्य भी मिलेगा और यश भी, लेकिन स्मरण रहे, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कर्म अच्छे करने होंगे। मेरी दृष्टि के प्रभाव का कारण मनुष्य के कर्म हैं, मैं नहीं। राजा वापस उज्जैन पहुंचे और वहां उन्हें पहले से अधिक आदर और प्रेम मिला। उन्होंने हर शनिवार को सूर्यास्त के समय शनि पूजा आरंभ की और आजीवन शनि स्तोत्र पाठ किया। ये परंपरा आज भी उज्जैन और अनेक शनि मंदिरों में जीवित है। इस कथा का सार है, शनि क्रूर नहीं, निष्पक्ष न्यायाधीश है। भक्ति में विवेक आवश्यक है, केवल भाव नहीं, समर्पण और समझ भी आवश्यक है। शिव और शनि एक दूसरे के पूरक हैं, एक कृपा करते हैं, एक परीक्षा लेते हैं। जय शिव शंभू, जय शनिदेव।